जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सफेद धोती पहने श्लोक बोलने वाला इंसान साधु या संत नहीं होता। कल तक हम जिसे औरतों की इज्जत करने वाला एक महान संत समझ रहे थे, दरअसल वो एक राक्षस था। इस भेष में उसने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो ये दावा करती है कि स्वामी निरंजन जी ने उनका बलात्कार किया है। तो बताइए काजल जी। मैं हेमंत जी के घर पे काम करती थी। एक मिनट, हमें निरंजन स्वामी से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आप क्या बात करेंगे? ये सारे इल्जाम झूठे हैं, वो सब फोटो नकली है। मैडम इसीलिए तो हम लोग आए, सच और झूठ का पता लगाने। स्वामी निरंजन बाबा हमारे लिए भगवान है। और आप हमारे ऐसे भगवान को नहीं लेके जा सकते हो। हाँ, नहीं लेके जा सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो यही प्रशासन हमें सम्मान पूर्वक वापस ले आएगी। तब तक आप शांति बनाए रखें और हमारे साथ खड़े रहें। देखिए सर, हमेशा जो दिखता है वही सच होता है, ऐसा नहीं। उस लड़की ने आपको वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। ये लड़की काजल। फिर क्या चाहिए था? पता नहीं, ना उसने कुछ मांगा ना कुछ बोला, बस वहां से चली गई। बाद में मैंने उसे ढूंढने की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो न्यूज़ चैनल पहुंच चुकी थी। चलो मान लिया, आपकी बात सही है। आप पुलिस के पास क्यों नहीं? देखिए सर, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, हजारों भक्त हैं मेरे। अपने अपने घरों में भगवान के साथ मेरी तस्वीर लगाते हैं लोग। अगर ये सब बातें फैल जाती तो उनका भरोसा टूट जाता। आ गया। मतलब? वो तुम्हारे दोस्त जो तुमको वीडियो दिखाते थे ना, वो सब कुछ तुम तुम्हारी बीवी के साथ और सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ कर सकते हो, समझे? जाओ, तुम्हारा वेट कर रही है। मोहित नाम का एक आदमी है जो आश्रम का सारा फाइनेंस संभालता है, लेकिन 2 महीने पहले उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया, लेकिन वो अब भी आश्रम का ट्रस्टी है। निकालने की वजह? सर, आश्रम में ममता नाम की एक औरत है जिसने मोहित पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप किया था, लेकिन सर ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची क्योंकि आश्रम के रेपुटेशन का सवाल था। काजल का है? निकाल दिया उसे। क्यों? हमारे भगवान का अपमान करेगी तो सजा तो मिलेगी ना। जिसे हम इतना मानते हैं, इतना पूछते हैं, उनके खिलाफ ऐसे गंदे आरोप। जयकाल जयकाल। कहाँ गई वो? गई होगी अपने घर। कितने सालों से काम कर रही थी यहाँ? 2 सालों से। उसका एड्रेस? नहीं पता। I mean, लिखा होगा मैंने कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं। अरे, आपने आपकी डायरी में लिखा है, हम लाते हैं। एक लड़की चुपके से आपके बेडरूम में जाती है, कैमरा छुपाती है और वीडियो बनाती है और आपको पता नहीं चलता? नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं था। और दरअसल वो एकदम चालू लड़की थी। और उसके सर, हेमंत जी, ऐसी कुछ बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो देखा होगा आपने, ये स्वामी भी वैसा ही है। उस ममता ने स्वामी के कहने पर झूठी गवाही थी ताकि वो $2 लाख वाला स्कैम बाहर ना निकले। कितना? $2 लाख? स्वामी जी, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। मोहित, वो जमीन हाईवे से लग के है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कल वहाँ नया आश्रम खोल सकते हैं, हमारे ही भक्तों को सहूलियत होगी। लेकिन वो आदिवासियों की जमीन है और लीगली हम उसे खरीद नहीं सकते। वो मैं देख लूंगा। ये गलत है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे जॉब से निकाल दी, लेकिन सर आज भी मैं उस आश्रम का ट्रस्टी हूँ। मेरे साइन के बिना ना वो पैसे यूज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास डोनेशन और लैंड डिटेल्स है? हाँ सर, सब कुछ है मेरे पास। ये लक्ष्मण क्या चीज है? सर, स्वामी अगर सपेरा है तो लक्ष्मण उसके पिटारे का सांप, और उसे मैं ले लिया उसने स्वामी को। लेकिन ये सांप कब पलट के स्वामी को काटेगा ये कोई नहीं जानता। अरे काजल का है? अरे अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? दिख नहीं रहा है क्या? मुंबई पुलिस। काजल का है?
काजल घर में नहीं है, उधर नहीं है। तू किधर है? वो मेरे भाई के आ गई होगी। वो अपने घर से ज्यादा मेरे भाई के घर में ही रहती है। कहाँ रहता है भाई तेरा? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप। काजल कहाँ है? सर पता नहीं। सर इसको निकलने को बोलो यहाँ से। इसकी आवारा बेटी आएगी तो जान से मार दूंगा। अरे पुलिस सामने खड़ी है और खून करने की बात कर रहा है। एक काजल का है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? कहाँ है पलक? उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने काजल को मारा है। तुम जानते हो उन लोगों को? 2 हफ्ते पहले काजल आई थी घर पे। सर, हमें अलग एंगल चेक करना होगा। ये पलक की किडनैपिंग, ये स्वामी जी का मैटर, ये अलग है। पहले इस पलक को ढूंढते। एक काजल का मोबाइल डिकोड करो, पता करो उसको किस नंबर से कॉल आया था। ओके सर। बेटा दिखती नहीं आजकल। मम्मी घर में ABCD पढ़ा रही है क्या? राहुल, हाँ। क्या बात कर रहा है यार? अबे छोटा बच्चा है वो। और सुन, बाहर ज्यादा घूम मत। बाहर भूत पकड़ने वाला भूत बाबा आया है। बाबा तेरे को पकड़ ले जाएगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी तो शादी हो गई ना। साला इधर अपने को लड़की नहीं मिल रही और ये बोल रहा है इसकी शादी हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बता, तेरी बीवी का नाम क्या? हाँ हाँ बता। चलो मैं चलता हूँ। बाय। सर, ये मोहित सच बोल रहा है। $2 लाख की बात सच है, लेकिन इसकी एंट्री आश्रम के अकाउंट में नहीं है। ये अलग स्कैम है। इसे कहते हैं श्रद्धा का बाजार। सर, ये काजल का फोन डिकोड हो गया है। अच्छा, तो ये सब खेल स्वामी को बदनाम करने के लिए चल रहा था और इसीलिए काजल को मार दिया। सर, अगर ये सच है तो क्रोनोलॉजी देखी जाए तो पलक भी जिंदा नहीं हो सकती। ये लक्ष्मण का एंगल भी चेक करना होगा, क्योंकि मोहित के टर्मिनेशन के बाद और स्वामी के अरेस्ट होने के बाद सब कुछ लक्ष्मण का हो जाता। सर, अगर बाबा ने कुछ नहीं किया तो फिर ये काजल सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी? क्योंकि उसके फोन से तो कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल पता नहीं चल रहा। सर, ये हेमंत, काजल इसके घर पे काम कर रही थी। ये काजल के बारे में बोलते हुए भी हेमंत हिचकिचा रहा था। मुझे लगता है दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद यही मास्टरमाइंड है। सर, फिर तो सुभाष भी रडार पर है। वो काजल से नफरत करता था, पता नहीं क्यों। हर्षा, पता करो, इस फैमिली की सारी कुंडली चाहिए मुझे। गणेश भाऊ सर, ये पलक स्कूल से गायब हुई। वो स्कूल से लेके उसके घर तक का CCTV फुटेज कलेक्ट करो। हाँ सर, मैंने झूठ कहा था। स्वामी जी ने मुझे मोहित सर पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा था। कोई भी गुरु दक्षिणा उसी से लेता है जो उसका सबसे करीबी शिष्य हो। तुम मुझे आज गुरु दक्षिणा दोगी जो मैं कहूंगा। तुम मोहित पे झूठा इल्जाम डालोगी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मेरी नौकरी चली जाती, और इसीलिए मैंने झूठा बयान दिया। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? मोहित, उसे आश्रम के बारे में सब पता था और उसे आश्रम की कोई परवाह भी नहीं थी। उसने वही किया जो आपने किया, झूठा इल्जाम। हमने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। वो ममता हमारे पास खुद आई थी। उसी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने उसे 10 लाख रुपए दिए थे झूठी गवाही देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मोहित हमें बदनाम करने के लिए बोल रहा है। ये लक्ष्मण में तो हो सकता है, क्योंकि आपके अरेस्ट होने के बाद सारे अकाउंट्स और ये आश्रम किसके अंडर होगा? आप गलत समझ रहे हैं। मैं ईमानदार हूँ। अच्छा, तो फिर वो $2 लाख की एंट्री क्यों नहीं है? लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से हमें वो डोनेशन रिटर्न करना पड़ा। लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होते हुए वापस ले लेंगे। वो एकनाथ अच्छा बाप नहीं है। हमेशा दारू पी के आता है और बच्चियों को मारता है। पलक का ख्याल रखने के लिए काजल वहाँ नौकरानी का काम कर रही थी। और ये खान, ये ममता को $2 लाख दिए थे
किसने दिए थे पता करो। ये 2 लाख $2 ये 2 का आंकड़ा बहुत खटक रहा है। सर, काजल के पीएम रिपोर्ट के अनुसार काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कंसेंशुअल सेक्स हुआ था। रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस, पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था सर, और टाइमिंग ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। सर मैंने हेमंत की CDR चेक की, उसमें सर उसके मोबाइल लोकेशन रात के 11 से 1 बजे। सर ये हेमंत पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। ये काजल तो टूल थी, असली गेम प्लानर तो ये हेमंत है। खान ये थ्योरी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि आश्रम का कोई आदमी है जिसने इन्फॉर्मेशन दी, बिना इन्फॉर्मेशन का ये नहीं हो सकता। ये मोहित और लक्ष्मण इन दोनों में से कोई तो हेमंत से मिला हो। ये कुछ बिजनेस के काम से गया था, लेकिन उसका काजल की मौत से क्या लेना देना? क्या काम था? पर्सनल था। क्या पर्सनल रे? तेरा और काजल का अफेयर चल रहा था ना, उस रात तू उससे मिला, संबंध बनाए और बाद में मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। एक्चुअली कुछ दिनों से पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो सोचा मटका खेल के कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि सही रास्ते से तो पैसे मिलने से रहे, इसलिए मैं मटके के अड्डे पे था। इसका डीएनए करा। डीएनए टेस्ट क्यों सर? शौक है हमको, मजा आता है हमको डीएनए करने में। डीएनए खेलते हैं हम लोग। चल चल सर, लेकिन मेरा के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज लगाए थे, लेकिन फिर भी अभी भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। ये दोनों भी आश्रम से जा चुके हैं, लेकिन ये विद्या जो आश्रम के अकाउंट देखती है, ये लगातार इन दोनों के कांटेक्ट में है। मतलब वो विद्या है जो मोहित को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। सर, और ये विद्या और मोहित सिर्फ दोस्त और कलीग नहीं, उससे भी ज्यादा है। उनके मैसेज कन्वर्सेशन पढ़े मैंने। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों ने मिलके किए। गुड जॉब खान। सर और एक बात, ये मोहित ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर से 2 का आंकड़ा किसको किए? शालिनी भल्ला। ममता जी, ये शालिनी भल्ला कौन है? मुझे क्या पता? चचेरी बहन है तुम्हारी। मोहित ने स्वामी जी के खिलाफ बोलने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे ना तुम्हें? नहीं, ये झूठ है, वो पैसे मैंने नहीं दी। देख, क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो गलती जरूर करता है। ये रहा तुम्हारे प्यार का कच्चा चिट्ठा। तुमने तुम्हारे मोबाइल से पलक का फोटो। घर यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गई, उस औरत के साथ गई। शायद ये मोहित से बचने की कोशिश कर रही है। सर, इस औरत ने लाल साड़ी पहनी है। यहाँ आगे एक बाबा बैठता है, वो काला जादू करता है। उसके यहाँ बहुत दूर दूर से औरतें आती है, वो सब लाल साड़ी पहन के ही आती है। मुझे लगता है ये औरत भी वहीं से आई है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किया साहब, हम तो सिर्फ पूजा करवाते हैं साहब। ए, मुझे मत सिखा। सुन, ये देख, ये आई थी तेरे पास? आई थी क्या? हाँ साहब, ये आई थी। ये नासिक से आई थी। इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो उसको इलाज कराना था उसका। तेरा बेटा अधूरा है, उसके किसी स्त्री के साथ में संबंध बना। अगर वो ना मिले तो किसी कुंवारी लड़की की शादी मना। इंसान से नहीं तो पुतले से मना। एक बार तेरे बेटे ने उस लड़की के साथ रात गुजारी तो अगले दिन का सूरज नया होगा, अलग होगा। तुम जैसे ढोंगी लोगों की वजह से अपना देश पीछे रह रहा है, समझे? झुंझैला, औरत का एड्रेस दे रहा है इससे। चल चल। पलक भी तो पुलिस के पास आ सकती थी सर, उसने भी गलत रास्ता चुना। हर्षा, सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। शोभा ने गलत रास्ता चुना था, उसी रास्ते पर पलक चली गई। अगर आने वाले संकट के बारे में हमें थोड़ी भी इत्तला हो, तो मुझे लगता है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। सही।